हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं यूपी बीएड काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि सारी जानकारी मिल पाए। नहीं तो अगर मिस करेंगे तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंफ्यूजन बना रहेगा। सबसे पहले आपको बता दें, आपको डॉक्यूमेंट जो होगा आपके काउंसलिंग में वो दो टाइम पे, दो जगह पे, दो तरीके से लगता है। स्टेज फर्स्ट का मतलब ऑनलाइन मोड है। जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहां पे आपको मेनली जो दो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है वो होती है आपके स्नातक अंतिम वर्ष की मार्कशीट। अगर आप 2022 में पास आउट हैं तब तो आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अब इसमें आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेरीज हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर, जिनका रिजल्ट या अभी इंटरनेट पे आया है तो वो अपने इंटरनेट की मार्कशीट को ले जाकर अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करा लेंगे, अपने एचओडी या यहाँ के रजिस्ट्रार या प्रिंसिपल जो भी हो। दूसरा, जो लोग 2022 से पहले से पास आउट हैं, मतलब 2021 में, 20 में, तो उन्हें ये अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी और नहीं उनको ऑप्शन मिलेगा। दूसरा, ये सबके लिए मैंडेटरी होगा बैंक पासबुक। बैंक पासबुक क्यों अपलोड कराया जाता है? उसमें आपको अकाउंट्स डिटेल भी फिल करनी होगी और इसको अपलोड करना होगा ऑनलाइन मोड। मतलब ये आप अपने बैठे बैठे फोन से ही कर सकते हैं। फोन से आप अपलोड करेंगे पासबुक, इसमें आपका जनधन अकाउंट नहीं होना चाहिए। ये क्यों अपलोड किया जाता है? अगर आप बाय द वे आपको कॉलेज नहीं मिला और आपके अकाउंट में पैसा रिफंड करना है यूनिवर्सिटी को, तो वो इसी के बेसिस पे होता है। इसीलिए ये सबके लिए मैंडेटरी होता है। और अंतिम वर्ष की मार्कशीट जो है, और जिन्होंने, अगर आप ग्रेजुएशन पे फिल किए हैं फॉर्म तो आपको ग्रेजुएशन, और जिन्होंने पीजी पे फिल किया होगा तो उनको पीजी के लिए ऑप्शन आएगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको बता दें, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, इस वीडियो में हम लोग आपके काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक के जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी उसको देख रहे हैं। दूसरा स्टेज तब आएगा जब आपको यहाँ पे क्या होगा, जब आप ये फिल कर देंगे तो आपको कुछ दिन में, जब आप चॉइस फिलिंग कर देंगे तो आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, आपको अलॉटेड कॉलेज मिल जाएगा कि ये कॉलेज अलॉट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लखनऊ का कोई एक कॉलेज अलॉट हो गया। अब आपको उस कॉलेज में जाना होगा। वहां पे क्या होगी कि वो ऑफलाइन मोड में, इसी को रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। स्टेज 2 का जो डॉक्यूमेंट होगा उसको रिपोर्टिंग कहते हैं और इसको काउंसलिंग के लिए कहते हैं। स्टेज फर्स्ट में जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, काउंसलिंग कराएंगे, तो वहां पे कास्ट इनकम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जो फाइनल जरूरत पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी? आप जब अपने कॉलेज में जाएंगे ऑफलाइन, अब आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। तो देखिए वहां किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में अब एक ही साथ आते थे, पहले अलग अलग आते थे, इसीलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट का आप अपनी मार्कशीट ले लीजिएगा। और अगर स्नातक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष का, मतलब तीनों जो साल की मार्कशीट है वो चाहिए होगी। और तीनों अगर सेमेस्टर होगा तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा मैंडेटरी है। जो लोग पीजी पे अप्लाई किए हैं उनको पीजी का चाहिए होगा, मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी हो। अंतिम वर्ष का निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र। आपको बता दें, अभी इस वीडियो के एंड तक हम लोग ये भी जानेंगे कि किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत बाद में भी देने पे काम चल जाता है, वो मतलब तुरंत में नहीं पड़ती है जरूरत। ठीक है। अंतिम वर्ष द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी कहते हैं। माइग्रेशन, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको माइग्रेशन देना होता है, कॉलेज में पढ़ते हैं तो टीसी मिलती है, ऐसा होता है। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज में आप ऑनलाइन माइग्रेशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। भारांक संबंधित प्रमाण पत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने एनसीसी, एनएसएस या आप फ्रीडम फाइटर या जो भी आपने एक्स्ट्रा वेटेज लिया है उसके लिए उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2022 का बना हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपके जब आप फिल करेंगे स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म तो वहां पे भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से बाहर के छात्रों का निवास प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। अगर कोई एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा से कोई भी स्टूडेंट अगर यूपी में बीएड करना चाहता है तो उसके लिए वहां का, आप ध्यान देंगे कि वहां का डोमिसाइल होना जरूरी है। उसके बाद ये जो चीजें हैं, ये कुछ कॉलेजेस की अपनी अलग अलग डिमांड होती है। कुछ जगहों पे इसकी डिमांड, मतलब वहां पे मैंडेटरी होता है, कहीं पे मैंडेटरी नहीं होता है। तो इसमें जैसे में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट इसको कह लीजिए। आपको 80% का एफिडेविट देना होगा, ये तब जब आपको कॉलेज मिल जाएगा। गैपिंग सर्टिफिकेट देना होगा, अगर आपका गैप है, 2 साल से ज्यादा गैप होता है तो गैपिंग सर्टिफिकेट लगता है, वो भी इजिली बन जाता है।
और उसके लिए कहीं कहीं पे बस एक एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। एंटी रैगिंग फॉर्म वहां पे खुद मिलता है, वो फॉर्मेट देंगे, उस एंटी रैगिंग फॉर्म को फिल करना होगा। आपको बता दें 10 से लेकर जो यहाँ तक की चीजें हैं 13 तक, ये जो 4 चीजें हैं ये हर कॉलेज के अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पे नहीं भी होंगे। अब लास्ट में देखिए जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे आपको अलॉटमेंट लेटर, जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो एक अलॉटमेंट लेटर आता है, वो मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। फी रिसिप्ट जो आप अपने फी सबमिट किए होंगे, अगर जैसे गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज की जो भी फी होगी उसकी रिसिप्ट आपको ले जानी होगी। कंफर्मेशन लेटर अलॉटमेंट लेटर में ही होता है। और 4 पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी होगी। तो आपने देखा इतने डॉक्यूमेंट्स, आपको एडमिशन लेना है तो इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। फर्स्ट स्टेज जो ऑनलाइन होगा, जो 28 सितंबर या उसके आगे से जो भी स्टार्ट होने वाली है, फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से काउंसलिंग, तो उसमें आपको बस 2 चीजें जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आपको कॉलेज मिल जाएगा मतलब अक्टूबर महीने में, तब आपको इन चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी पीडीएफ अगर आप लोग कहेंगे तो हम टेलीग्राम चैनल में शेयर करा देंगे, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो इसी को काउंसलिंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है और ये रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो कि मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को एक ही वीडियो में इंक्लूड कराने के लिए। तो इसको एक बार आप लोग प्लीज ध्यान से देख लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट की वजह से कहीं आप लोगों को इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।